हेलो डियर एस्पिरेंट। 2026 के प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी तक कुछ फाइनल हो नहीं पाया। एग्जैक्टली 10 तारीख तक की डेट एक प्रेडिक्शन लगाया गया था कि आ जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है, वो ये है कि यूपीएससी की कंट्रोवर्सी। तो इसकी वजह से और जो पेपर लीक वगैरह का मामला चल रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूपीएससी बहुत सोच समझ के ही अपना रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मुझे लगता है जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। ये थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर कब तक 2026 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ सकता है। तो आइए इस पे बात करते हैं। अगर हम बात करें तो एक मामला जो मैंने आपको बताया था कि 2020 से लेके 2025 तक का जो डेटा दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि मैक्सिमम, यानी कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो ये है कि भाई 14 दिन से लेके 19 दिन का गैप है मैक्सिमम। यानी कि कहीं ना कहीं ये, और ये वाली डेडलाइन आज पार हो गई 14 दिन की। इसका मतलब है अब 5 दिन और बच रहे हैं 19 तक आने में। यानी कि आज 10 तारीख है, तो आने वाला जो अगला समय होगा यानी कि 14 तारीख तक आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं आ सकता है। ये 100% है, ये मान के चलिए। यानी कि अगर हम 2025 का देखें तो 17 दिन में रिजल्ट आया था। अगर 24 का देखें तो 14 दिन में, 28 का देखें तो 15 दिन में, 17 दिन में, 19 दिन में, ऐसे आया है। तो उस हिसाब से एक अगर डेट देखा जाए तो जो 7 से 10 जून की डेट आई थी, वो डेट तो भाई पास हो गई। यानी कि वो तो बीत गया ना, हैज पास्ड, वो बीत चुका है। तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट डेट है वो ये हो सकती है कि 12 तारीख से 14 जून के बीच में, यानी कि चाहे वो 12 को रिजल्ट दे दें या 13 को दे दें या कहीं ना कहीं 14 को दे दें। ये तीन डेट कहीं ना कहीं इसी के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है वो क्या करें, और जिनका हो गया है, जिनको लग रहा है कि नहीं कट ऑफ क्लियर हो गई है। देखो एक चीज मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी बता दूं, जो खासकर जनरल कैटेगरी, मैं जनरल कैटेगरी के बता रहा हूँ, उसी हिसाब से अपना आप नंबर देख लीजिएगा। अगर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें हम लोग, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ जानी चाहिए वो मैक्सिमम, मान लो मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 68 से लेके 74, ये बीच में कट ऑफ रहने वाली है। इसके ऊपर नहीं जाएगी और इसके नीचे भी थोड़ा सा मुश्किल है। इसी के बीच में कट ऑफ रहेगी। ये 5 नंबर 6 नंबर का जो गैप है इसी के बीच में होगी। अगर आपका कट ऑफ इससे ऊपर है, यानी कि आपका जीएस मार्क्स इससे ऊपर आ रहा है और आपका सीसैट क्वालिफाई हो गया है, तो चुपचाप मेंस की तैयारी में लग जाओ, कुछ सोचो ही ना। क्यों? क्योंकि मान लो प्रीलिम्स नहीं भी होता तब भी तो मेंस की तैयारी करना ही है, अगले साल की तैयारी करना है। ठीक है, और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो क्या करें, वो उनको भाई वेट करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ऐसा ना हो कि पूरी तरह से रिदम टूट जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ाई करते रहिए अगर आपका कट ऑफ इससे ऊपर है तो। और रिजल्ट का टेंशन ना लो, जो रिजल्ट है आपका वो 100% है कि 12 जून से लेकर 14 जून के बीच में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, लेकिन जिनकी कट ऑफ, यानी कि जिनका जो प्रोविजनल आंसर की से जिन्होंने मिलाया है, जिनका इतने से ऊपर आ रहा है, चुपचाप तैयारी करो, टेंशन ना लो। और उसी हिसाब से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटीएससी जो भी लोग हैं अपना डिसाइड कर सकते हैं, उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल यही रहने वाला है, ध्यान से। 100%, इससे ऊपर बहुत मुश्किल है कि जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत कॉम्पिटेटिव था। चाहे सीसैट की बात करें चाहे जीएस की बात करें, तो इतना इजी नहीं है। और ये जो डेटा यूपीएससी कह रहा है, ये प्रीवियस ट्रेंड का है। तो कहीं ना कहीं इसी के आधार पे हम लोग बोल सकते हैं। अब यूपीएससी कब दे कुछ पता नहीं, क्या पता इस बार 25 दिन ले ले, क्या ही करोगे आप, है ना। लेकिन जो डेटा है, जो ट्रेंड कह रहा है, हम उसी पे बात करेंगे, तो उसी हिसाब से ये नई डेट आपकी हो सकती है। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए। कल मैं एक वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगा, जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है वो आगे कैसे करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।